हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में उपमा अलंकार। तो ये वीडियो तुम्हें देखने के बाद इसकी गारंटी है कि अब तुम्हें दोबारा देखने की आवश्यकता उपमा अलंकार नहीं पड़ेगी। तो देख लेते हैं। तो जब काव्य में किसी प्रसिद्ध, काव्य का मतलब होता है जो कवियों ने लिखा है उसे काव्य कहते हैं। तो जब काव्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या स्थान से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल की मदद से समझ में आएगा। जैसे कहा जाए, यानी दो की तुलना कराई जाए। जैसे कहा जाए आम अमरूद के जैसे मीठा होता है, तो आम और अमरूद में तुलना करा दी गई। कहा जाए तुम मेरे भाई के जैसे हो, तो तुम्हारी तुलना मेरे भाई से की गई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। जैसे कहा जाए वह शेर के जैसा बहादुर है, तो उसकी तुलना शेर से कर दी गई। तो यहाँ पर उपमा अलंकार। देखो एग्जाम्पल की मदद से, जैसे राणा प्रताप शेर के जैसे बहादुर थे, राणा प्रताप शेर के जैसे बहादुर थे। तो राणा प्रताप की तुलना किससे कराई जा रही है? शेर से। राणा प्रताप की तुलना शेर से कराई जा रही है। तो यहाँ पर जिसकी तुलना कराई जाए उसे कहते हैं उपमेय, और जिससे की जाए उसे कहते हैं उपमान। तो यहाँ पर जो शेर होगा ये हो जाएगा उपमान, और राणा प्रताप हो जाएंगे उपमेय। उसी तरह और चाहो तो देख सकते हो। जैसे कहा जाए तुम मेरे पिता के जैसे हो, या समान हो। तो इसमें देख सकते हो तुम मेरे पिता के जैसे हो या पिता समान हो। तो यहाँ पर देखो, तो तुम की तुलना किससे की गई है? जो सामने है कोई, उसको पिता के मेरे पिता से। तो यहाँ पर तुम जो हो गया, तो इसकी तुलना किससे करा जा रही है? पिता से। तो यहाँ पर तुम जो हो गया ये हो उपमेय, और ये हो जाएगा उपमान। ये तुम्हें सामने आ गया होगा। अब इसके ठीक से लेते हैं एग्जाम्पल, तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। फिर ये परिभाषा तो या आदि आ ही जाएगी। पीपल पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर देखेंगे पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, सरिस मतलब होता है के जैसे या के समान, मन डोला। तो यहाँ पर पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते के जैसे मन डोला। और तुमने देखा भी होगा कि जो पीपल का पेड़ है उसके पत्ते हिलते रहते हैं। तो कहा गया कि पीपल के पत्ता मन के जैसे डोला। तो यहाँ पर जो मन है, तो इसकी तुलना हमारी जो मन है उसकी किससे कर दी गई है? पीपल के पत्ते से। तो जब किसी की तुलना दूसरे से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यही तुम्हें लिखा है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यानी कोई या तो सामान की तुलना कराएंगे, या तो स्थान की, या फिर किसी प्राणी की दूसरे से कराएंगे, तो वहां पर उपमा अलंकार। तो पीपल पात सरिस मन डोला, ये हो जाएगा तुम्हारा उपमा अलंकार। और देख सकते हो, अब बात की जाए तो यहाँ मन हो जाएगा हमारा उपमेय, ये हो जाएगा उपमेय, क्योंकि मन की तुलना किससे कराई जा रही? पीपल के पत्ते से। तो ये हो जाएगा उपमान। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे हरि पद कोमल कमल से, तो यहाँ पर देख सकते हो हरिपद कोमल कमल से। हरि मतलब विष्णु और पद मतलब पैर, तो यानी भगवान विष्णु के पैर कोमल है। और कहा गया कैसे? तो कमल से। तो से का मतलब होता है जैसे, तो कमल के जैसे भगवान विष्णु के जो, यानी भगवान विष्णु के पैर हैं वो कमल के जैसे, कोमल है। तो विष्णु के पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल से। तो यहाँ पर दो की तुलना की भी बात हो रही है, यानी तुलना की। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया?
उपमा अलंकार। तो ये भी उपमा का अलंकार उदाहरण हो गया। और चाहो तो और देख सकते हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा उपमेय, ये उपमान। और देख लो, जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी, हुई राख की ढेरी। इसको देख सकते हो, हाय फूल सी कोमल बच्ची, यानी बच्ची कैसी, फूल सी, यानी फूल के जैसे कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। तो यहाँ जो बच्ची है, तो बच्ची की तुलना किससे की गई है कि वो कैसी है, तो वो है फूल के जैसी। तो यहाँ पर फूल के जैसी तुलना दो में हुआ है कि जो बच्ची है वो फूल के जैसी है, अर्थात यहाँ भी हो गया उपमा अलंकार। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, ये हो गए दो। और इसमें और चाहो तो वही है पीपर पात सरिस मंडोला, इनके तीनों यही एग्जाम्पल याद रख लेना। पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला, ये तुम्हें ध्यान रखना है। पीपल पात सरिस मन डोला, ये हो जाएंगे इसके उदाहरण। और जब किसी की तुलना किसी दूसरे से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब इसमें तो व्यक्ति वस्तु या स्थान कहना ही पड़ेगा कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसकी इसे डिफिनेशन यानी परिभाषा हटा के इसकी थोड़ा और देख लेते हैं। तो वाचक का मतलब होता है बताने वाला, बताने वाला, बताने वाले, बताने वाली, बताने वाला कहो, बताने वाली कहो, या बताने वाला। और शब्द, तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना है उपमा अलंकार में जब कभी तुम्हें सा, से, सी, समान, सरिस, सरिस के जैसे, यानी ये तुम्हें ध्यान रखना है सा, से, सी, समान, सरिस के जैसे। अगर ये शब्द दिख जाए तो तुम्हें समझ लेना है तुरंत कि वहां पर उपमा अलंकार होगा। जैसे इसमें देख सकते हो हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ क्या आ गया है, से मैच कर रहा है, मतलब ये उपमा अलंकार। हाय फूल सी, यहाँ पर आया है, मैच हो गया, तो ये भी उपमा अलंकार। पीपल पात सरिस, सरिस मैच हो गया, ये भी हो गया उपमा अलंकार। ये तुम्हें ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।